बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बीकॉम पार्ट 1 यानी कि ADC पार्ट 1 GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। इस स्कीम के रिलेटेड आप स्टूडेंट्स को प्रीवियसली तमाम सब्जेक्ट्स की स्कीम की वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आप विजिट करें, जाएं, देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। बिल्कुल आपके मतलब हर एक सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो वही है, जो वो वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में आएंगे। इस रिलेटेड हमने I2B, MBF, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, बी स्टेट मैथ, इसके अलावा ये अकाउंटिंग, और आज हम प्रोवाइड करें आपको फंक्शनल इंग्लिश की पेपर पेयरिंग स्कीम। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा आपको, एंटीनम, सिनोनिम्स, नंबर, जेंडर, हर चीज़ आपको कंप्लीटली गाइड की जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर पेयरिंग स्कीम है। आज बात करेंगे फंक्शनल इंग्लिश की। तो आप स्टूडेंट्स ने अगर प्रीवियसली कोई भी सब्जेक्ट की पेपर पेयरिंग स्कीम नहीं देखी हुई, तो इस यूट्यूब चैनल पर तमाम वीडियोस अपलोडेड हैं, आप विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बेनिफिट होगा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और न्यूज़, अगर आपको ये तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए, सोल्यूशन फॉर्म में क्यों लेने चाहिए, उसकी वजह ये है कि सिंपल वे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और पॉइंट के अंदर मटेरियल, हेडिंग्स, हर एक चीज़ सिंपल वे में लिखी गई है। इंशाल्लाह ताला आपको ईजी और मतलब इंतहाई जल्दी मतलब वक्त के अंदर वो चीज़ें याद होने वाली हैं। तो नोट्स लेने के लिए आपने व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है। नंबर है 030170974404, 030170974404। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला मिनिमम सी प्राइस पर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं फंक्शनल इंग्लिश की। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने फंक्शनल इंग्लिश की डेफिनेशंस याद करनी है। डेफिनेशंस के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने लगा हूं, आप जरा नोट डाउन करते जाइएगा। नंबर 1 आप चैप्टर करेंगे सेंटेंस वाला चैप्टर। नंबर 2 आप चैप्टर करेंगे ये प्रोनाउन। नंबर 3 चैप्टर करेंगे नाउन। नंबर 4 एडवर्ब। नंबर 5 मोड्स। और आखिरी आपने एडजेक्टिव वाला चैप्टर करना है। बस ये चैप्टर आपने अपने डेफिनेशंस के लिए रखने हैं। अब बात हम कर लेते हैं डेफिनेशंस के नीचे आपको एक और चीज़ आएगी, वो डिफरेंट सेंटेंस के हवाले से आपको कहेगा, कुछ सेंटेंसेस दे देगा, उनको कहेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करके दो, या इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करके दो। डू एज डायरेक्टेड के नेम से वो चीज़ आती है, तो वो आप स्टूडेंट्स को बताइए कि वो प्योरली आपके सेंटेंस पर डिपेंड करती है। अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप कम से कम प्रेजेंट के जो 4 सेंटेंसेस है ना, या इस तरह करें, प्रेजेंट के पहले 3 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, ये 3 3 6 ये सेंटेंसेस जस्ट इनकी आपको ना हो अच्छी तरह, तो वो डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब चेंज इनटू नंबर की बात करते हैं। चेंज इनटू नंबर, देखिए वैसे तो नंबर की बात कर लें, चाहे इमरान हाशमी की बुक से बात करें, चाहे कोई भी राइटर आपके पास है, जिस मर्जी राइटर की आप बुक उठा लें, तो नंबर भी बहुत ज़्यादा, चेंज इनटू नंबर बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, और चेंज इनटू जेंडर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद होते हैं, अब तादाद में पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि ये चेंज इनटू नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रेपोजिशंस 4 चीज़ें होगी। इसके अलावा एंटीनम्स, सिनोनिम्स 5 चीज़ें, और ये आपका जो वर्ब होता है, ये 6 चीज़ें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं पास पेपर से याद कर लेते हैं। देखो पास पेपर से तो वो एक समझे रिस्क है, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना सही। अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अब मैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक राइटर की बुक से देता हूँ, वो दूसरे राइटर की बुक से वो आ जाती है चीज़, तो ये भी आपसे एक मतलब गलत चीज़ है, आपसे धोखा करने वाली बात है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इस सॉल्यूशन, इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सिंपल वे में इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए किए जा रहे हैं इंग्लिश के। उसके अंदर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मतलब ये जो नंबर, जेंडर, एंटीनम, सिनोनिम, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैक्सिमम 50-50 हर चीज़ हर एक के अंदर दी हुई हैं। तो आपने उन्हीं को याद कर लेना है, इंशाल्लाह ताला वो उसमें से हर चीज़ ही आपकी क्लियर हो जाएगी। चाहे वो आप बात कर लें एक्टिवाइज़, पैसिवाइज़ की, चाहे बात कर लें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। स्पेशली ये जो मरूज़ी वाली चीज़ें हैं आपकी, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, क्योंकि बुक से बताऊँगा, किस बुक
काफ़ी राइटर्स की बुक किसी स्टूडेंट्स ने कि इमरान हाशमी की बुक यूज़ की होती है, किसी ने कोई और बुक यूज़ की हुई होती है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस हवाले से नोट्स इसके परचेज़ कर लें सॉल्यूशन फॉर्म में। प्राइस उसकी मिनिमम सी है, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें 030170974404, इंशाअल्लाह ताला आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, जो लेंथी पोर्शन होता है, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन हमें आता है प्राइसी वाला। देखिए प्राइसी के 2 क्वेश्चन्स होते हैं, एक होता है क्वालिटीज़ ऑफ प्राइसी, एक होता है रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्राइसी। तो क्वालिटीज़ और रूल्स इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का आना ही आना है, इसको पक्का याद कर लीजिएगा। 20 में से आपको 18-19 मार्क्स दे देगा अगर आपने अच्छे वे में और स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह नहीं की। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें प्राइसी का पैसेज करना होता है या ऐसे करना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे की तरफ जाते हैं। देखिए ऐसे भी इसी तरह की चीज़ है कि वो कोई भी 4 ऐसे उठा सकता है। ये भी कोई कन्फर्म बात तो है नहीं कि उसने ये वाले 4 क्वेश्चन ये वाले 4 ऐसे उसने उठाने हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप ऐसे से अच्छा पैसेज कर लो। पैसेज में समटाइम 4 क्वेश्चन आते हैं और समटाइम सिर्फ़ 1 ही क्वेश्चन कह देता है। वो जो 4 क्वेश्चन अगर वो एक ऊपर पैसेज देता है, 4, 5, 7 लाइनें वो दे देता है और नीचे वो क्वेश्चंस उसने 3-4 कहे होते हैं। फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर तो ऊपर पैरे के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन जो 4 वाला क्वेश्चन होता है, उसको आपने उस पैरे को सिंपल वे में अपने वर्ड्स में लिखकर ऊपर टाइटल लिखना होता है। टाइटल का मतलब होता है कि उसका एक वो जो 5 4-5 लाइनें या 6-7 जितनी भी लाइनें हैं ना पैसेज की, उसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो टॉपिक बनाकर ऊपर लिखना होता है। जैसे हम वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाते हैं या कंटेंट देते हैं, अपना टाइटल देते हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ होती है। तो आप स्टूडेंट्स ये कर सकते हो। ऐसे से ज़्यादा मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि पैसेज ज़्यादा बेहतरीन होता है। हाँ, सम टाइम वो करता है सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन दे देता है और कहता है इसी का टाइटल लिखो, इसी का ही लिख दो मतलब ऐसे बना दो, अपने ही वर्ड्स में इसी पैसेज को लिख दो, तो वो समझो 20 के 20 नंबर एक ही सवाल में आ जाते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब टाइटल आप खुद से बना सकते हो, सिर्फ़ पैरे को पढ़ना है और पैरे के अंदर क्या बात हो रही है उसका टाइटल बना देना है आपको। तो ये पेपर पेयरिंग स्कीम है इंग्लिश के हवाले से। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी। बाकी मैं नोट्स के हवाले से बार-बार आप स्टूडेंट्स को क्यों कहता हूँ, क्योंकि नोट्स आपके लिए होते हैं। अगर आपकी सैपली आ जाए, अल्लाह ना करे, तो आपको पता है कि 11,000 पे करना पड़ेगा आपको अपनी सैपली को क्लियर करने के लिए। आई होप सो पेपर पेयरिंग स्कीम आपको अच्छी लग रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।